नमस्कार, मैं भगवान सिंह। आज पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? तो देखिए, अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ जो बेसिक है उस बेसिक को समझेंगे। तो देखिए, ये आपका क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। इन तत्वों को तो आप सभी लोग जानते हैं, इनके बारे में सभी को पता है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका H2O2, और ये नहीं होता है, जो कार्बन है इससे ये नहीं बनेगा, इससे इसके बाद आएगा H2 और P2, ठीक है। अब आपको इसे बोलते हैं बेटा एटम। ये आपका एटम है, और ये जो ये है ये आपका क्या है? मॉलिक्यूल है। ये आपका मॉलिक्यूल है। अब आपको ये देखना है एटम और मॉलिक्यूल से एक, आप पहले इसको समझो। ये आपका जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है, किससे बनता है? तो ये बेटा, ये आपका, ये जो मैंने बता दिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, और कार्बन, ये कार्बन और सल्फर, फास्फोरस, और ये आपका जो है ये एटम से मिलकर के, ये एटम से मिलकर के आपका कोई एक मॉलिक्यूल बनता है। ये बन गया ना मॉलिक्यूल। इसके बाद ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर के O2 मिला, ये आपका मॉलिक्यूल है। इसके बाद S प्लस S से मिलकर के आपका H2 मिला, तो ये भी आपका एक मॉलिक्यूल है। इसके बाद P प्लस P से मिलकर के आपका P2 बना, ये आपका क्या है? मॉलिक्यूल है। बेटा, मॉलिक्यूल के बारे में आप समझ गए होंगे ना। अब एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के आपका एक क्या बनता है? एलिमेंट या तत्व बनता है। एलिमेंट तत्व बनता है, ठीक है। एलिमेंट, या इसको हिंदी में बोलते हैं तत्व, ठीक है ना। ये बात समझ में आई है ना। अब इसके बाद आपको देखना है, इससे एलिमेंट से और एटम से मिलकर के आपका एक ये बनता है, जैसे आपका ये केमिकल बॉन्डिंग बनती है। किस किस से बेटा, समझ पा रहे हैं मेरी बात के लिए? इससे केमिकल बॉन्डिंग बनेगी किससे? मॉलिक्यूल और एटम, सॉरी, एलिमेंट से। एलिमेंट और मॉलिक्यूल से मिलकर के आपकी केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना। केमिकल बॉन्डिंग किस तरीके से होगी? ये आपका आ जाएगा H2O, H2 हो गया, फिर CH4 हो गया, फिर आपका C2H6 हो गया, ठीक है। इतनी बात तो आपको सभी को समझ में आ रही होगी ना। फिर इसके बाद N2O, फिर NO, ठीक है। इस तरीके से समझ पा रहे हो ना बेटा। इसके बाद ये देखना है आपको, इससे मॉलिक्यूल्स और केमिकल बॉन्डिंग से, मॉलिक्यूल और एक केमिकल जो बंध बनता है, इनसे मिलकर के कोई एक क्या बनता है बेटा? किस किस से? इन दोनों से। किस किस से? इससे और इससे। मॉलिक्यूल्स और इससे मिलकर के आपका कोई एक कंपाउंड बनता है। ये क्या है बेटा? एक कंपाउंड है। इसे, सॉरी, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका कोई कंपाउंड है। ये कंपाउंड हो गया बेटा। इतनी बात तो आपको समझ में आएगी होगी ना। किस किस से? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब एटम, एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल मिला, मॉलिक्यूल से मिलकर के आपका केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के अब इसका बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना। अब आप पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसको मैं रख कर दे रहा हूं बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं केमिकल जो आपका आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड के बारे में अपन जानेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका ये आयनिक क्या है? आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक के बारे में सभी को पता है, या आयनिक बंध। ये आयनिक बंध, अब आयनिक बंध देखिए, ये आपका Na है, ठीक है, Na प्लस Cl, ठीक है। अब ये जो Na है ये आपका बेटा क्या है? धातु है, ये धातु है। और ये Cl है, ये क्या है? आपकी अधातु है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है। अब Na एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसका, इसको समझेंगे। ये जो आपका है ये दाता होता है, इलेक्ट्रॉनों का दान करता है, जो धातु है।
जो आपकी धातु है वे क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का दान, ये इलेक्ट्रॉनों को दान करता है बेटा, और ये इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, ग्रहण करता है, मतलब ग्राही होती है ये। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई गई होगी ना। ये प्लस मतलब इसको अपन इस तरीके से भी, ये इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, आप समझ पा रहे हो कि नहीं। अब इसके बाद इतनी बात आप समझ गए। ये देखिए आपका जो Na है, Na का जो परमाणु क्रम मैंने आपको बता दिया था किसमें, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन में, है ना, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं। ये बेटा ये वीडियो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप मेरा पिछला वीडियो, है ना, समझ नहीं पाओगे कन्फिग्रेशन के बारे में, है ना। और इलेक्ट्रॉन विन्यास का जो वीडियो मैंने डाल दिया है वो आप तक जब तक नहीं देखोगे आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो पहले बेटा उसको देखना है, फिर इसको देखना है। ठीक है, तो जिसने देख लिया है तो उससे तो ये बन ही जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, जो Na का है परमाणु क्रमांक वो आपका 11 होता है। अब इसका बेटा जो मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास निकाल के दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन विन्यास निकलेंगे 2, 8 और 1। ठीक है, 8 तो 10 और 1 11। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया। अब आपका जो Cl है, Cl को देखिए। अब Cl का कितना होता है परमाणु क्रमांक बेटा, Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17, सभी को पता है 17 होता है। अब इसका अपन को इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना है, वो सभी को पता है कैसे। अब जिनने नहीं देखा उनसे तो बनेगा नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास मैं अब निकाल के तो बता नहीं रहा क्योंकि मैंने बता दिया, तो पिछले इस वीडियो को देखिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका आप निकालोगे तो ये 2, 8, 7 इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब आपको देखना है ये आपका अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 और 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब कहने का मतलब ये है कि ये इसमें आपका जो अष्टक पूर्ण होने के लिए, ये अष्टक पूर्ण होने के बाद इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा है और इसका अष्टक पूर्ण होने में 1 की कमी है। तो देखिए भैया सीधी सी बात है, ये दे सकता है इलेक्ट्रॉनों को, ये ले सकता है, बन सकती बात। इसका 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और इसका ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसमें जुड़ गया, तो ये क्या हो गया, 8 बन गया। बेटा मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें 1 अधिक था, इसमें 1 की कमी थी, तो इसने इसको दे दिया, तो ये भी भरपूर हो गया और ये भी भरपूर हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया, ये भी संतुष्ट हो गया। इसके बोलते हैं आणविक बंध। बेटा समझ रहे हो कि नहीं। अगर समझ पा रहे हो तो बेटा मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर। ओके, चलो अब अपन समझेंगे सहसंयोजी बंध। एक भी इसका एक और एग्जांपल बता दूं तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, एक और देखते हैं। इसका ये आपका फर्स्ट हो गया एग्जांपल, ठीक है ना, एग्जांपल फर्स्ट। और इसके बाद एग्जांपल 2 को समझेंगे, एग्जांपल 2। ठीक है, एग्जांपल 2 जैसे आपका आ जाए, मेरी बात को ध्यान से सुनना है। ये Na है, देखिए उसको समझने की कोशिश करना है। इसमें अगर थोड़ी एक चीज और रह गई है, इसमें थोड़ी और, इसके बाद एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा, समझिए इसको, इसी को समझिए। एग्जाम्पल 2 तो रहने दो, इसका और भी रह गया, उसको समझो। ठीक है, अब आपको देखना है इसके वाली ये इसके आगे ये बन रहा है, ये तो आपका प्लस हुआ। ठीक है, किस तरीके से कैसे वो आयनिक कंपाउंड बना, आयनिक बंध बनता है, ठीक है ना, इसको देखने की कोशिश करिए। ये आपका Na है, यहाँ पर समझो Na है, Na तो इसका होगा 2, 8 हो जाएगा। इसका अष्टक तो पूर्ण हो गया कि नहीं, ये किसमें एक अधिकता हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए, ये प्लस, इसमें पहले 1 था, अब यहाँ पर देखना है Cl। अब इसके बाद ए पेयर, ए पेयर, ए पेयर, ए पेयर, ए भी पेयर होगा, ये भी पेयर हो गया, ए भी पेयर, ये भी पेयर हो गया ना, सभी पेयरिंग हो गई, क्योंकि इसमें एक कमी थी, इसमें भी पेयरिंग हो गई और इसमें भी पेयरिंग हो गई। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए 2, 8 हो गया कि नहीं, 2, 8 हो गया कि नहीं बेटा, समझ गए हो कि नहीं। अब इन दोनों से मिलकर के आपका क्या बनेगा, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ बेटा। इन दोनों से मिलकर के आपका NaCl बन जाता है। क्या बनेगा, इसको समझे, इसको आगे समझिए। इससे भी लेकर के क्या बनेगा, NaCl, ये NaCl बन गया। NaCl का है आपका आयनिक बंध है। ठीक है, ये बेटा समझ में आई ना बात। चलो अब अपन समझेंगे नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट को समझने के लिए देखिए, अब आपका क्या आ जाएगा, Na, ठीक है, प्लस Na प्लस आपका कोई Na और ये S। अब ये आपका इसका क्या होगा बेटा, इसको समझने की कोशिश करिए, इसको समझो। इन दोनों का ये तो आपका जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2, 8, 1 होगा ना। चलो सीधी सी बात, क्योंकि इसका 11 होता है। अब इसके बाद आपको ये देखना है
जो आपका ये सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 16 होता है ना, ये 16 हो गया। चलो अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 2 8 6। बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनना है। इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये एक दे सकता है, ये भी एक दे सकता है कि नहीं। इसके बाद अब आपको ये देखना है, इसमें एक 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 एक, ठीक है। इस तरीके से इसका मैंने लुई डॉट सिंबल बताया था ना, ठीक है। इस तरीके से अब आपको ये देखना है। अब देखिए, अब इन दोनों से मिलकर के ये भी इसका वो बन जाएगा। देखिए किस किस से मिलकर के, देखिए यहाँ पर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इधर है और इसका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इधर भी है। एक अनपेयर, देखिए इसमें दो पेयर होते हैं, दो अनपेयर होते हैं। पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है। अनपेयर का मतलब जो जोड़ा से नहीं बना है। एक एक तो यहाँ चला गया तो इसकी पेयरिंग हो गई, इसके बाद एक इधर चला गया तो इसकी भी पेयरिंग हो गई, ठीक है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? किस किस से, एक यहाँ चला गया तो इसकी पेयरिंग हो गई और एक यहाँ चला गया तो इसकी भी पेयरिंग हो गई, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलो इसके बाद यहाँ पर ये देखना है 2n, ठीक है ना। 2n a प्लस है क्योंकि यहाँ पर 2n है, एक na 2na हो गया। अब इसके बाद अपन ने रिएक्शन किससे कराई थी ना, अपन ने रिएक्शन कराई थी सल्फर से। तो यहाँ पर देखिए एक पेयर, दो पेयर, एक पेयर, दो पेयर हो रहा है ना, एक दो हो गया ना, एक पेयर, दो पेयर और ये दो पेयर हो गया ना बेटा, दोनों पेयर हो गया। क्योंकि इसमें एक अनपेयर था, एक इसमें अनपेयर था, क्योंकि इन दोनों n ने इनके लिए परमाणु दे दिया तो इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे देखिए, अब ये जो है ये जो आपका सल्फर है, इसने कितने इलेक्ट्रॉनों को लिया? 2 इलेक्ट्रॉनों को लिया, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। अब इसके बाद आगे समझिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसका आगे यहाँ पर समझा दे रहा हूं मैं। अब यहाँ पर आएगा आपका Na प्लस है, इसने कितने? 2 दे सकता है ना। और इसके बाद आपका सल्फर 2 ले सकता है कि नहीं? समझ पा रहे हो ना। इसके बाद आपका जो बनेगा, ये क्या बनेगा आपका? NaCl, या सॉरी Na2S बन गया ना, Na2S। इसकी रिएक्शन समझ में आई बेटा? इसे बोलते हैं आयनिक बंध, ठीक है, या केमिकल बंध। चलो इसके बाद आप आगे समझेंगे सहसंयोजी बंध। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, जरूर लाइक करो यार बेटा, लाइक करो, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो। चलो इसके बाद आप समझोगे नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, बिंदु है, उसको समझेंगे। चलो सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजी बंध, कोवेलेंट बंध जिसे बोलते हैं, कोवेलेंट बंध के लिए पढ़ेंगे अपन। कोवेलेंट बंध के बारे में अपन जानेंगे कि कोवेलेंट बंध होता क्या है, इसको समझेंगे। अब इसका जो कोवेलेंट बंध है इसको समझो, है ना। इस कोवेलेंट बंध के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे क्या होता है। जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, किसमें? जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के साझे से कोई बंध बनता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसको समझो, ये इसके लिए समझेंगे। ये इसकी डेफिनेशन समझ में आई है कि नहीं? एक बार और बोल दो बेटा, मैं बोल दे रहा हूं। जब किन्हीं, लिख के देता हूं, चलो लिख देता हूं, है ना, तब आपकी समझ में आएगा। चलो मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख रहा हूं। जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, ठीक है, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध, ठीक है ना, बना बंध आपका कोवेलेंट बंध कहलाता है।
कहलाता है। ठीक है ना, अब तो समझ में आ गया होगा। चलो अब इसको समझेंगे, इसकी डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई है। क्या बोलता है, जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध कोवेलेंट बंध कहलाता है। चलो इसको समझेंगे इसके एग्जाम्पल के द्वारा। देखिए ये आपका क्या है, परमाणु। देखिए ये, इसको समझे, ये आपका क्या है, अरे यहाँ H है, H प्लस, ये भी H प्लस हो गया। अब इसका एक परमाणु ये है, चलो यहाँ पर देखो, इसका एक परमाणु ये है, एक परमाणु ये है। बेटा समझ पा रहे हो ना, इसको देखो, हाइड्रोजन को समझो नहीं, इसका हाइड्रोजन को मत समझो। इसका हाइड्रोजन का एक परमाणु ये है, एक हाइड्रोजन का ये परमाणु होता है कि नहीं। अब इसके बाद आपको देखना है, आगे देखिए। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, जब किन्हीं दो परमाणु, ये दो है ना, एक परमाणु दो परमाणु, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझा, ये परमाणु हो गया, ये हाइड्रोजन, ये परमाणु, ये परमाणु। अब इसमें ये देखें, एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। अब इनसे आपका क्या बन रहा है, के मध्य, ये मध्य मतलब ये मैंने मध्य लगा दिया, मध्य बना बंध। ठीक है, बना बंध आपका क्या बोलता है, कोवेलेंट। अब देखिए ये आपका ये बन रहा है ये। ठीक है, अब देखो किन्हीं दो परमाणु, एक परमाणु ये हो गया, एक परमाणु ये हो गया। अब किसका, इलेक्ट्रॉनों का साझा। बेटा एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, दोनों का साझा हो गया ना, इकट्ठे होगा, जिसे अपन सोंज बोलते हैं, बुंदेलखंडी में क्या बोलते हैं, सोंज, शामिल आई थी, है ना। तो इन दोनों का क्या हो गया, साझा हो गया, सोंज हो गया। ठीक है ना, अब समझ में आई। तो इसके लिए अपन कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बंध बोलते हैं। इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब आगे देखिए इसका दूसरा एग्जाम्पल की में आप बिल्कुल क्लियर समझ जाओगे। ठीक है ना, अब दूसरा जो एग्जाम्पल है इसको समझो। ये आपका कोई परमाणु है और ये भी आपका कोई एक परमाणु है, Cl। ठीक है ना, अब इसका एक पेयर होता है ना, एक पेयर और दूसरा भी पेयर। ठीक है ना, ये दूसरा पेयर और तीसरा पेयर और ये अनपेयर। ठीक है, इतना बात समझ में आई। यहाँ पर मैं अच्छे से लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिखता जाए, एक अनपेयर है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना बेटा। अब इसके बाद आपको देखना है, ये यहाँ पर आगे समझो, ये आपका हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद ये देखिए ये Cl है, ए पेयर है, ए पेयर है, ए पेयर है, ए पेयर है, इसको इस तरीके से ए पेयर है और ए पेयर है। और बेटा ये आपका अनपेयर है। ठीक है, ये आपका क्या है, अनपेयर है। अब हो रहा क्या है, इनसे साझा हो रहा है, किस किस से, हाइड्रोजन से और Cl से साझा हो रहा है। इसी को बोलते हैं कोवेलेंट बंध। ठीक है, समझ रहे हो ना बेटा। अगर समझते जा रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और मित्रों को शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तीन चीजें करना है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए आपका तीसरा जो एग्जाम्पल है, तीसरे को भी समझिए। अब यहाँ पर देखिए Cl प्लस Cl। ठीक है, ए पेयर ए पेयर ए पेयर। ठीक है, और ए पेयर और ए पेयर और ये अनपेयर होता है, ए पेयर होता है, ए पेयर ए पेयर ए पेयर और ए पेयर और ये आपका अनपेयर। ठीक है ना, ये आपका क्या है, अनपेयर है। अब इनके दोनों के मध्य क्या कह रहा है कि दोनों के मध्य बना बंध कोवेलेंट बंध कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर Cl, इसका ये वहां हो गया पेयरिंग, ए पेयर और ए बी पेयर, ए पेयर, और ये आपका अनपेयर होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से Cl ए पेयर ए पेयर ए पेयर ए पेयर और ए बी पेयर और ए पेयर और ये आपका अनपेयर है। अब इन दोनों के मध्य में बंध, देखो ये क्या कर रहा है, दोनों से ये साझा कर रहा है। देखिए ये साझा हो रहा है कि नहीं, ठीक है, हो रहा है ना ये साझा, इससे इससे। ठीक है, ये हो रहा है ना, अब समझ में आ रहा है ना बेटा। इसको और थोड़ी आगे इस तरीके से समझो, तब जाके आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर Cl ए पेयर होता है, ए पेयर होता है, ए पेयर ए पेयर ए बी पेयर ए बी पेयर और ये अनपेयर। इस Cl का, इसका देखिए ए पेयर और ए पेयर ए बी पेयर ए पेयर और ये अनपेयर। अब ये क्या हो रहा है, इसका साझा हो रहा है। ठीक है, इसे अपन क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बंध। ठीक है, ये वीडियो अगर समझ में आ गया है बेटा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जैसे आपके दोस्त भी सीख सकें। ठीक है, धन्यवाद।
अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।